नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे दिल्ली में चल रही गहमा गहमी सरकार गठन को लेकर, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली में आज बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय की मुलाकात होनी है गृह मंत्री राजनाथ सिंह से। 10 बजे का वक्त बताया गया है कि जब इन दोनों की मुलाकात होगी और संभवतः यह बताया जा रहा है कि दोनों के बीच इस बात को लेकर चर्चा होगी कि दिल्ली में क्या कुछ होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या स्थिति है इस वक्त, जो पूरा समीकरण है उस पर बातचीत की बात कही जा रही है। इस मुलाकात के बाद क्या होगा बड़ा फैसला, ये एक देखने वाली बात है, क्योंकि बताया जा रहा है सतीश उपाध्याय की इस मुलाकात के बाद गृहमंत्री राजनाथ सिंह से फिर सरकार एक बड़ा फैसला ले सकती है। दिल्ली में कौन बनाएगा सरकार, अब तक कुछ साफ नहीं है। कभी बीजेपी की ओर से कोशिश दिख रही है तो कभी आम आदमी पार्टी की ओर से बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं। खुद बीजेपी से सरकार बनाने को लेकर 2 खेमे तैयार होते दिख रहे हैं। तो इसी बीच दिग्गज बीजेपी नेता जगदीश मुखी के लिए इंटरनेट पर सीएम के लिए कैंपेन शुरू हो गया है। तो क्या अब की बार दिल्ली में सस्पेंस सरकार बनने वाली है? 14 फरवरी 2014 से दिल्ली विधानसभा भंग है। महीनों से राष्ट्रपति शासन लागू है। राजधानी को इंतजार है उसकी नई सरकार का, उस सरकार का जिसके बनने और बनाने को लेकर पिछले कई दिनों से चला रहा सस्पेंस अभी भी बरकरार है। साथ ही कायम है कई सवाल भी। क्या बीजेपी बनाएगी दिल्ली में सरकार? क्या बीजेपी के पास मौजूद है संख्या बल? क्या टूटेंगे कांग्रेस के विधायक? क्या अकाली दल में शामिल होंगे कांग्रेस के विधायक? क्या फिर से कोशिश करेगी आप? दिल्ली में सियासी गलियारों से कभी खबर आती है कि बीजेपी सरकार बनाने की कोशिश में जुटी है, कभी खबर आती है कि कांग्रेस के कई विधायक टूटने वाले हैं, कभी खबर आती है कि कांग्रेस से अलग होकर विधायक सरकार बनाने के लिए बीजेपी का साथ देने वाले हैं। कभी इन खबरों का गुपचुप समर्थन होता है तो कभी खंडन। दिल्ली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने बीजेपी के सभी विधायकों की बैठक बुलाई। बैठक खत्म होने के बाद कहा कि रूटीन बैठक थी, लेकिन इस मुलाकात से कई बातें जाने अनजाने निकलकर सामने आ गई। किसी ने कहा कि चुनाव हुए तो तैयार हैं, किसी ने कहा जब तक विधानसभा निलंबित है सरकार बनने की संभावनाएं भी जीवित हैं। दिल्ली में हम तो सिपाही हैं, दिल्ली में जब भी चुनाव होगा तो जो हम अच्छे काम कर रहे हैं वो लोगों के बीच में लेकर के जाएंगे, लोगों को पहुंचाएंगे, पार्टी की विचारधारा लोगों के बीच में लेकर के जाएंगे। विधानसभा भंग नहीं है और जब तक विधानसभा भंग नहीं होती, संविधान के अनुसार अंतिम दिन तक भी सरकार बनाने की संभावनाएं रहती हैं। ये ध्यान रख लीजिए। साफ है कि बीजेपी में ही शायद एक मत नहीं है नेता कि नए चुनाव के बाद सरकार बनाई जाए या फिर चुनाव से पहले भी कवायद जारी रहे। बीजेपी में कशमकश की इस स्थिति के बीच सोशल मीडिया पर एक नई तस्वीर सामने आई। दिल्ली बीजेपी अभी भी अपने विधायक दल के नेता का इंतजार कर रही है, लेकिन प्रदेश के दिग्गज नेता जगदीश मुखी के लिए इंटरनेट पर एक अभियान शुरू हो चुका है। अभियान भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि जगदीश मुखी फॉर सीएम वाला। जगदीश मुखी के किस कृपा पात्र ने सोशल मीडिया पर यह कैंपेन शुरू किया है पता नहीं, लेकिन हैरानी यह है कि खुद मुखी साहब को ही इस अभियान का पता नहीं। उधर प्रदेश अध्यक्ष ने भी 2 टूक कह दिया कि ये सब कुछ मंजूर नहीं, कोई कैंपेन नहीं चल रहा है। गलत है जी आपका। कोई कैंपेन नहीं चल रहा। यू आर मिस्टेकन। किसी तरह का कोई कैंपेन नहीं, मैं बता रहा हूँ, नहीं चल रहा कहीं भी। बिल्कुल गलत है जी। मैंने कोई ये कैंपेन इस तरह का देखा नहीं है, और अगर इस तरह का कोई कैंपेन चल रहा होगा तो निश्चित रूप से उस कैंपेन को हम रोकेंगे। पार्टी में ये कोई काम करने का तरीका नहीं है। पार्टी में अगर जो भी विधायक दल का नेता तय होगा वो निश्चित रूप से सबकी सहमति से सबके सामने एक बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से आएगा, और कोई भी इसके अपना इंडिविजुअल कैंपेन अगर इसको चलाता है तो वो ठीक नहीं है। इस अभियान से एक बात निकलकर सामने आ रही है कि कहीं न कहीं बीजेपी के भीतर ही सीएम की कुर्सी को लेकर घमासान मचा है। विधायक दल के नेता के लिए पार्टी के भीतर तो लामबंदी चल ही रही है। फेसबुक पर भी सीएम पद की दावेदारी खुलेआम की जा रही है। जाहिर है बीजेपी की सरकार बनेगी या नहीं, ये तो बात की बात है। फिलहाल बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने घर को संभालने की है। कैमरामैन मदन प्रसाद के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक।
बड़ी तेज अटकल उड़ी कि कांग्रेस के 6 विधायक पार्टी से अलग होकर सरकार बनाने में बीजेपी की मदद करेंगे, लेकिन पार्टी ने सभी विधायकों की परेड करा दी, लिहाजा इसकी संभावना भी खारिज हो गई। इस बीच अकाली दल ने ये कहकर मामले में ट्विस्ट दे दिया कि सरकार बनाने की कवायद में उसकी भूमिका अहम रहेगी। दिल्ली की सत्ता का अगला सत्ताधारी कौन होगा, सस्पेंस बना हुआ है। नजरें कांग्रेस के विधायकों पर भी टिकी हैं, नजरें आपके विधायकों पर भी गड़ी हैं, और बीजेपी तो सरकार बनाने की कवायद के केंद्र में जमी ही है। खबरें आई कि कांग्रेस के 6 विधायक पार्टी से अलग होकर बीजेपी को सरकार बनाने में सहयोग कर सकते हैं। इन अटकलों को आम आदमी पार्टी ने भी जमकर हवा दी। अपना कुनबा टूटने की खबर से कांग्रेस में भी खलबली मची। तुरंत खंडन आया और कल पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने भी अपने सभी 8 विधायकों को मीडिया के सामने पेश भी कर दिया। कांग्रेस के सभी 8 विधायकों पर लवली ने भरोसा तो जताया ही, लेकिन अपने घर में अब तक नहीं हुए बिखराव की खबरों को फैलाने के लिए आम आदमी पार्टी को भी जमकर कोसा। अरविंद केजरीवाल एक घटिया राजनीति पे उतर गए हैं। पहले उन्होंने यह आरोप लगाने की कोशिश करी हमारे एमएलए के ऊपर, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल और उनके दल के लोग कर रहे थे, वो निश्चित रूप से निंदनीय है। हालांकि कांग्रेस के सभी विधायक एक मंच पर नजर आए, लेकिन चुनाव से पहले नई सरकार बनाने में इनकी अहमियत से किसी को कोई इनकार नहीं हो सकता। हवा ये भी उड़ी थी कि कांग्रेस के 6 विधायक अलग होकर अकाली दल में शामिल हो सकते हैं और बाद में वही गुट बीजेपी के साथ सरकार बनाने का दावा पेश कर दे। वैसे बीजेपी की सहयोगी अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने अब कहा है कि कुछ विधायकों के अकाली दल में शामिल होने को लेकर किसी तरह की कोई बात नहीं हुई है, लेकिन इसके साथ ही ये भी कहा कि अगर दिल्ली में सरकार बनती है तो उसमें अकाली दल का रोल जरूर होगा। हाँ, वो असंतुष्ट हैं, वो नहीं उनके पसंद करते। तो मैंने पहले भी कहा था, मेरे से आज से 4 महीने पहले भी पूछा गया, तब भी मैंने कहा था, मेरे सबसे बात होती है, अगर आप अरविंद केजरीवाल जी को और मनीष सिसोदिया जी को छोड़ दो तो बाकी विधायक उनके साथ नहीं है। वो तो मजबूरी में, ठीक है, उनके हालात ऐसे नहीं है, लेकिन कोई उनको ना तो उनकी तानाशाही को पसंद करता है, ना ही उनके रवैये को, ना ही उनके सुबह शाम कपड़े बदलने को पसंद करता है जिस तरह से वो बदल रहे हैं। अलबत्ता मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज तक से खास बातचीत में ये जरूर कहा कि वो आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों के संपर्क में है और वो वैसे विधायक हैं जो आप में रहकर आपसे संतुष्ट नहीं है। नहीं, सरकार तो जो भारतीय जनता पार्टी करेगी वही होगा, लेकिन भूमिका नहीं रहेगी ऐसा कैसा हो सकता? 3 एमएलए हम अकाली दल के, यकीनी तौर पर हमारी भूमिका रहेगी और रहनी भी चाहिए, और बड़ी पार्टी है। सरकार बनेगी तब 3 ही एमएलए रहेंगे या उससे ज्यादा होंगे? वक्त आने पे बताएंगे, बड़ी जल्दी बताएंगे। अकाली दल के नेता क्या इशारा कर रहे हैं समझना आसान है, लेकिन फिलहाल पक्के तौर पर इसका कुछ निष्कर्ष निकालना मुश्किल है। लेकिन राजनीति में सब कुछ संभव और जायज हो जाता है। क्या पता जल्द दिल्ली को उसका अगला सत्ताधारी मिल जाए, किसी की मदद की बदौलत ही सही। रवीश पाल सिंह के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। दिल्ली में बीजेपी की हर हरकत पर नागपुर में बैठे संघ की नजर बनी हुई है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने साफ कह दिया है कि जुगाड़ और जोड़ तोड़ से दूर रहे पार्टी। संघ ने कहा है कि अगर सत्ता हासिल करना है तो फिर से चुनाव का सामना करे बीजेपी। दिल्ली में सरकार बनाने की सुगबुगाहट और कोशिशों की आहट का शोर तेज है, लेकिन इस सब पर आरएसएस यानी संघ की पैनी नजर भी बनी हुई है और कान भी जमे हैं। इसका सबूत तब मिला जब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को सीधी नसीहत दी है कि फिलहाल जुगाड़ की सरकार से पार्टी दूर रहे। नागपुर में संघ प्रमुख से अमित शाह ने मुलाकात की और इस मुलाकात में दिल्ली में सरकार बनाने की कवायद पर भी चर्चा हुई। जानकारी के मुताबिक भागवत ने अमित शाह को निर्देश दिया है कि दिल्ली में इस वक्त बीजेपी सरकार नहीं बनाए, क्योंकि इससे पार्टी को लेकर गलत संदेश जाएगा। सरकार बनाने की कोई भी कोशिश खरीद फरोख्त के रूप में देखी जाएगी, लिहाजा ऐसी किसी भी कोशिश से पार्टी दूर रहे। इससे संदेश ये भी जाएगा कि पार्टी सत्ता के लिए भूखी है। भागवत ने अमित शाह से कहा कि बेहतर होगा कि बीजेपी दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने के लिए फिर से चुनाव के लिए तैयार रहे। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद अमित शाह पहली बार संघ प्रमुख से मिले और पहली ही मुलाकात में संघ ने दिल्ली के लिए बीजेपी को सत्ता तक पहुंचने का रोड मैप समझाया।
बीजेपी को संघ की नसीहत आम आदमी पार्टी के उन आरोपों के बाद मिली है जिसमें आपके नेता कह रहे हैं कि बीजेपी विधायकों की खरीद हो रही है। जैसा कि हम पिछले कई दिनों से बार बार कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी पहले आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रही थी, 20-20 करोड़ के ऑफर दिए जा रहे थे। उसके बाद लगातार ये सुनने में आता रहा कि कांग्रेस के विधायकों के साथ तोड़फोड़ होने की कोशिश हो रही है। अखबारों में उनके नाम तक छपे, उनके पोर्टफोलियो तक छप गए, किसको मंत्री पद मिल रहा है, किसको चेयरमैनशिप मिल रही है। कुल मिलाकर कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली में अब की बार सस्पेंस सरकार। आज तक ब्यूरो।